संचालित करो, अंडरपास बनाया जाए, अंडरपास बनाया जाए। अभी तो ये अंगड़ाई है। नई बस्ती बख्शीपुर मोहल्ले में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण वहां के लोगों ने जमकर किया धरना प्रदर्शन। शिवेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस जिला अध्यक्ष। भारी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि अभी कुछ दिन एक महिला और एक बच्चे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जो रेल पटरी को पार कर रही थी। रेलवे पटरी जो है और पहले यह रास्ता हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे इस मोहल्ले के लोगों को पूरी कम से कम 20,000 की आबादी है। यहाँ के लोगों को कभी उधर दरगाह पड़ता है और कभी उधर से आसाम रोड। इन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है और लोगों को रास्ते न होने के कारण भी बहुत खतरा है। इन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है इससे, और जान का भी खतरा है और लोगों को रास्ते न होने के कारण भी बहुत खतरा है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं ताकि अंडरपास बनाने के लिए रेल मंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और इसको अंडरपास बनाया जाए। इस मोहल्ले का नाम है बख्शीपुरा नई बस्ती, लेकिन नई बस्ती वाला कुछ भी नई बस्ती जैसा कुछ दिखता नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले हम यहाँ पे घूम रहे थे, यहाँ पे एक हाथ 2 हाथ गड्ढे हैं, गाड़ियाँ नहीं जा सकती। स्कूल है, बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ने जाते हैं। आप सभी ये सोचिए कि किसी विधायक सांसद जो सत्ता पक्ष का विधायक सांसद है, उसके घर पे अगर किसी भी तरीके की रास्ते की या किसी भी तरीके की कोई समस्या थी, आज वो सही हो गई है। आप सभी जानते हैं यहाँ से 100 मीटर दूर 200 मीटर दूर हमारे सांसद जी का घर है। वो जब ये ओवरब्रिज बन रहा था तो सांसद जी का बड़ा बवाल था कि मेरा घर दब जाएगा। ये आप सभी जानते होंगे। और ये रास्ता जब ऐसे हुआ तो बड़ा विवाद हुआ। मैं रोड कहाँ से निकले? अरुण मिश्रा जी जब यहाँ पे धरना दे रहे थे तो तब मैं भी आया था। तो एक नेता की इतनी सुनी जाती है कि उसके हिसाब से रास्ते निकलते हैं। क्योंकि वो सत्ता पक्ष में बैठे मलाई काट रहा है, अपने परसेंटेज तय कर रहा है कि कै % किस रोड में लेना है। विधायक के घर पे लिफ्ट लगा हुआ है। बहराइच के सारे विधायक 1000 करोड़ के मालिक हो गए हैं, लेकिन बख्शीपुरा नई बस्ती जिन हिंदुओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट लेती रही है, उन हिंदुओं का जीवन नरक बना के रखा हुआ है। जोर से कहा। 100 के 100%, हमें लगता है बबलू गौतम जी यहाँ 100% हिंदू होंगे। 100% हिंदू वाला मोहल्ला, और यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि हम आपको बता नहीं सकते। क्या नाम है आपको, किस पद पर हैं? शिवेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। आज ये भारी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले इसी पटरी से कटकर एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई है। ये रेलवे पटरी जो है, और पहले ये रास्ता हुआ करता था बख्शीपुरा नई बस्ती जाने का, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे इस मोहल्ले के लोगों को, इस पूरी कम से कम 20,000 की आबादी है, यहाँ के लोगों को कभी उधर दरगाह होकर के घूम के जाना पड़ता है और कभी उधर इधर से आसाम रोड वो करके आना पड़ता है। तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है इससे, और जान का भी खतरा है और लोगों को रास्ते ना होने के कारण भी बहुत खतरा है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं ताकि अंडरपास का। अभी आपकी क्या मांगे हैं? रेल मंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और इस क्या कहते हैं, इस रास्ते को अंडरपास बनाने के लिए हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? आज ये भारी संख्या में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर के चला धरना प्रदर्शन? शुरुआत का लेके ये है कि यहाँ की हमारी सारी जो जेंट्स हैं वो शिक्षा वाले हैं, सर्विस वाले हैं, सारा काम महिलाओं को करना पड़ता है। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना, अस्पताल ले जाना, बाजार करना, किसी की तबीयत खराब है तो पता चले कि वो रास्ते में ही दम तोड़ दे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं कि इस क्रॉसिंग को अंदर पास दिया जाए, या तो जैसे भी विकल्प हो रोड हमें मिले चाहिए, रास्ता मिले। हमारी मांगे ये है, क्योंकि हम औरतों को, सबसे बड़ी चीज औरतों को कठिनाई हो रही है। आदमी लोग तो मोटरसाइकिल से निकल जा रहे हैं, लेकिन एक औरत अगर तबीयत खराब है तो रास्ते में दम तोड़ देगी। किसी का बच्चा होना है तो पता चलेगा कि रास्ते में ही उसका हो गया। तो हम लोग के लिए तो बहुत परेशानी है।
जबकि यहाँ 10,000 से ऊपर नई बस्ती, जिसको चांदमारी के नाम से कहा जाता है, आबादी है, उसके बावजूद नहीं हो रहा है हम लोग का काम। और अगर नहीं होगा तो आगे हम लोग और तगड़ा कदम उठाएंगे।